उद्यान विभाग में हुआ घोटाला भारतीय जनता पार्टी के गले की घंटी बन गया है क्या? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी को इसको लेकर कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर की जो कॉपी दी है उसमें जिक्र भारतीय जनता पार्टी के रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल का है। कहा यह गया है कि प्रमोद नैनवाल जो कि भाई हैं सतीश नैनवाल के, और सतीश नैनवाल पर आरोप यह है कि उनकी जमीन कम थी लेकिन पौधे ज्यादा लिए। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि कहां लगाए, कैसे लगाए, पौधे कैसे लिए, आखिर विधायक का जिक्र इसमें क्यों आया? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस घोटाले के साथ जुड़े हुए हैं, और इन सवालों के बीच सियासत अब हावी है। निशाने पर प्रमोद नैनवाल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी है, और तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो आदेश आया है उसमें साफ तौर पर एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, और वो बड़ा नाम है रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल का। प्रमोद नैनवाल ने भ्रष्टाचार करते हुए किसानों का हक मारा है, यानी कि जितने पौध सेब और कीवी के किसानों को दिए जाने थे उन्होंने उसका 90% अपने भाई सतीश नैनवाल के नाम कर दिया। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले दिनों में प्रमोद नैनवाल के ऊपर शिकंजा और कसता है, या प्रमोद नैनवाल को भी बाकी के भाजपा नेताओं की तरह क्लीन चिट मिल जाती है। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा लगातार करती रही है, लेकिन उद्यान विभाग के इस घोटाले में परत दर परत जो खुल रही हैं चीजें और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, हालांकि जब सीबीआई जब जांच करेगी तब यह भी पता चलेगा कि कहां तक इस भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, लेकिन उससे पहले संकट जरूर बढ़ गया है। और अब सवाल भारतीय जनता पार्टी की साख पर है, सवाल उन दावों पर हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर किए जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि जांच होने दीजिए। नहीं, हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का, और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी से चाहे सरकार जांच कराए, चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कहीं भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई अब इस केस को टैकल करेगी, और सवाल यह है कि जांच कितनी जल्दी पूरी होगी, और जो नाम उसमें जिक्र जिनका किया गया है उनसे किस तरीके से पूछताछ की जाएगी या नहीं की जाएगी। वो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन्हें लेकर अलग अलग राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मामला सत्ता पक्ष के विधायक से जुड़ा हुआ है। हालांकि विधायक ये दावा कर रहे हैं कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदनीयती के लिहाज से उन्हें फंसाया जा रहा है। मगर ये आदेश तो कोर्ट का है। हालांकि ये नहीं कहा गया कि विधायक सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जो भी जिक्र है नाम का उनका जिक्र है। और गणेश जोशी से भी अब कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि गणेश जोशी ही उद्यान मंत्री हैं, उत्तराखंड में कृषि मंत्री हैं। यानी कि बीजेपी के लिए अब दोहरी चुनौती है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है, क्या वो सही तरीके से आगे बढ़ेगी? अब सवाल ये है।